जैसे जो भारत का नागरिक है, जिसके पास नागरिकत्व है, वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, पार्लियामेंट में बैठ सकता है, वैसे ही पुष्टि भक्ति मार्ग में प्रभु के सन्मुख वही बैठ सकता है कि जो अपने संग पुष्टि बीज लेके आया है, जिसको ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए चुना है। और जिसको अभी प्रभु ने अपनी सेवा के लिए चुना नहीं है, चाहे उसका जन्म किसी परंपरागत वैष्णव परिवार में हुआ हो, फिर भी प्रभु के सन्मुख वो बैठ नहीं पाएगा, चाहे लाख प्रयत्न करो, चाहे लाख उपाय करो, क्योंकि पुष्टि बीज ही नहीं है। और पुष्टि बीज नहीं है तो प्रभु के सन्मुख वो आ ही नहीं पाएगा, आएगा तो बैठ नहीं पाएगा, और बैठेगा तो लौकिक छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए तो कह दिया, ते पुरुषोत्तम प्रगट से श्री विठ्ठल रूप निधान, नेत्र कमले नाना भावे, देसे भक्त ने सन्मान। और ऐसे श्री गोसाई जी प्रभु चरण भविष्य में प्रगटेंगे और प्रागट्य लेके अपने जीवों को नेत्रों से सम्मानित करेंगे, अपने जीवों के मनोरथ अपने नेत्रों से पूरे करेंगे। और नेत्रों के द्वारा श्री गोसाई जी प्रभु चरण जीव को भाव का दान देते हैं। श्री महाप्रभु जी का श्रीअंग कैसा है? श्री वल्लभ रूप सुरंग, श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रगटित रसिकानंद संदोह रूप। श्री महाप्रभु जी का श्रीअंग कैसा कि महाप्रभु जी के एक एक रोम में कोटि कोटि व्रजभक्तों का भाव है। श्री महाप्रभु जी के एक एक रोम में कोटि कोटि व्रजभक्त विराजते हैं। और जब श्री वल्लभ किसी भी जीव को ब्रह्म संबंध देते हैं तो आपके एक रोम में जो व्रजभक्त विराजता है और उसके हृदय में प्रभु का कोई एक स्वरूप भी विराजता है, और वही व्रजभक्त का भाव ब्रह्म संबंध लेने वाले जीव के हृदय में स्थापित करते हैं कि जिसकी आसक्ति उसके हृदय में रहे किसी एक स्वरूप के अंदर है। और जब जीव वल्लभ के सन्मुख आया और अपने एक रोम में विराज रहे, उस व्रजभक्त का भाव आपने उस जीव के हृदय में स्थापित किया, और उस व्रजभक्त के हृदय में एक पुष्टि स्वरूप ठाकुर जी के ही लीला का कोई स्वरूप भी विराजमान था। वो भाव यहां बैठे हुए प्रत्येक वैष्णव के हृदय में किया गया है। पर संपत्ति मिली, खजाना मिला है, पर अभी तक उसका ज्ञान अपन को हुआ नहीं है। जब ब्रह्म संबंध मैंने लिया तो वो कौन से व्रजभक्त का भाव, वो कौन से व्रजभक्त को आपने हमारे अंदर स्थापित किया, और जिस व्रजभक्त को आपने हमारे हृदय में स्थापित किया उसके हृदय में कौन से स्वरूप विराज हैं, उसके हृदय में पुष्टि का कौन सा स्वरूप विराजमान है। जब तक ये ज्ञान अपन को नहीं हो, पुष्टि मार्ग में तो आ गए, सेवा का सुख तो मिला, पर खाली हाथों से वापस चले जाएंगे। जो अलौकिक निधि अपन को दे दी प्रभु ने, जो अलौकिक संपत्ति अपन को दे दी, पर ये चाबी जो नहीं मिली, चाहे भवन मिल गया, चाहे तिजोरी मिल गई, पर तिजोरी की चाबी न मिले तो द्वार खुलते नहीं, वो संपत्ति हाथ नहीं आती। वैसे चाबी खोलना यानी अपने अंदर छुपे हुए उस स्वरूप को पहचानना, और उस स्वरूप के हृदय में रहे उस पुष्टि के स्वरूप को पहचानना कि उस स्वरूप की आसक्ति कौन से स्वरूप में है। और जब ये अनुभूति अपन को हो, तब वास्तव में जीव के ऊपर कृपा हो। वही बात यहां 17वीं पंक्ति के अंदर करी कि श्री पुरुषोत्तम प्रगट से श्री विठ्ठल रूप निधान, नेत्र कमले नाना भावे, देशे भक्त ने सन्मान। और देशे भक्त ने सन्मान यानी उस व्रजभक्तों का भाव अपने नेत्रों द्वारा आप उस सामने खड़े जीव के अंदर स्थापित करते हैं और उसके जीव को सम्मानित करते हैं। क्योंकि व्रजभक्तों का भाव हृदय में स्थापित हो, उससे बड़ा सम्मान जीव का क्या हो। व्रजभक्तों को जैसा सौभाग्य जीव को मिले, उससे बड़ा सम्मान जीव का क्या हो सकता है। और वही कृपा श्री गोसाई जी प्रभु चरण जीव के ऊपर नेत्र द्वारा, दृष्टि द्वारा करते हैं। और वही बात यहाँ पे कही। और आगे 18वीं पंक्ति के अंदर सुंदर वर्णन आता है, क्योंकि वहां से श्री गोसाई जी महाप्रभु जी और कहीं पधार रहे हैं। कहां पधार रहे हैं उसका वर्णन अगली पंक्ति के अंदर गोपाल दास जी कर रहे हैं। त्याति से वृंदावन पाओ दरिया जा, मधुर कर झंकार, कुसुम द्रुम नव मल्लिका, मकरंद नो नहीं पार। सभी भाव से त्याति से वृंदावन पाओ
मकरंद नो नहीं पार। ત્યાંથી શ્રી વૃંદાવન પાઉં ધારિયા જ્યાં મધુપ કરે ઝનકાર, कुसुम द्रुम नव मल्लिका मकरंद नो नहीं पार। वहां से श्री महाप्रभु जी कहां पधारे तो कहते हैं ऐसे सुंदर वृंदावन के अंदर। त्यांथी श्री वृंदावन पांव धारिया जहां मधुप करे झनकार, कुसुम द्रुम नव मल्लिका मकरंद नहीं पार। ऐसे सुंदर वृंदावन के अंदर श्री महाप्रभु जी पधारे कि जहां प्रकृति ऐसी सज्ज हो रही है। उस समय क्या वातावरण था वृंदावन के अंदर, जब श्री महाप्रभु जी के चरण वृंदावन में पड़े। सुंदर जो भ्रमर हैं, सुंदर जो मधुकर हैं, वो सुंदर गुंजारव करने लगे। सुंदर पुष्प सारे वृंदावन के अंदर खिल गए। जितने भी वृक्ष हैं सारे वृक्ष नव पल्लवित हो गए, लहराने लगे। मल्लिका के सफेद सफेद पुष्प खिल गए और उसके मध्य से आकृष्ट होके सुंदर भ्रमर आके वहां पे गान करने लगे, उस मधु का पान करने लगे। आज पूरी प्रकृति सज्ज होने लगी। जैसे रास के समय प्रभु पधारे थे और जैसे पूरी प्रकृति सज्ज हो गई थी, जब प्रभु का प्रागट्य हुआ था उस समय जैसे प्रकृति सज्ज हो गई थी, ऐसे ही जब श्री वल्लभ के चरणारविंद भी उस वृंदावन में पड़े और ये प्रकृति पूरी सज्ज होने लगी। मानो वृंदावन क्या है, तो वृंदा का एक मतलब होता है भक्त का अंतःकरण, और अंतःकरण में प्रभु के चरण तब होते हैं कि जहां की प्रकृति अनुकूल हो, जहां का सारा वातावरण अनुकूल हो। मुझे याद है थोड़े समय पहले जब ब्रज में गए थे, वृंदावन में शायद किसी आश्रम के अंदर जाना हुआ था। थोड़ी देर के लिए बैठने का मन हुआ, ऐसी कोमल रज वहां पे थी। थोड़ी देर बैठे थे, वहां सामने एक छोटा सा मंदिर था, उसके बाहर भी ऐसी सुंदर रज, ऐसी सुंदर रज। और वहां पे जो सेवा करते थे वो हाथ में सोहनी लेके उस रज को ऐसी सुंदर बुहार रहे थे, ऐसी सुंदर बुहार रहे थे। छोटी छोटी कंकरी हो उसको ले लेके डालें और ऐसी सुंदर बुहारें, ऐसी सुंदर बनवाने कि पूरी रज ऐसी सुंदर बिछ जाए। बैठा बैठा देख रहा था, इतने में कोई दर्शनार्थी आए और आके उसके पैर पड़े, फिर रज आड़ी टेढ़ी हो गई। कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहा, फिर आए और फिर आके अपनी बुहारी से रज को बुहारने लगे, अपनी बुहारी से रज को ठीक करने लगे। फिर थोड़ी देर में कोई आया, फिर उसके पैर के निशान पड़े, फिर रज बिखरी, और फिर कोई आया और आके रज को बुहारने लगे। बैठा बैठा देख रहा था तो विचार आया, ये उसकी भक्ति नहीं है तो क्या है, ये उसके साधन नहीं है तो क्या है। क्योंकि प्रभु मिलेंगे जिस दिन, प्रभु जब अपने जीवन में आएंगे तो मात्र अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से ही आएंगे। तो ये जो भगवत साधन अपन करते हैं, जप करते हैं, ये सत्संग करते हैं, क्या है? यह है अपने आंगन को बुहारते रखना, अपने आंगन को बुहार बुहार के ऐसा स्वच्छ करना कि जब उस आंगन को मैं देख रहा था, 3-4 बार देखा, हर बार वो आनंद से उस आंगन को बुहारें और ऐसा सुंदर बुहारें। मुझे लगे कि जिस तरह से ये बुहार रहे थे, मुझे लगे आज नहीं तो कल प्रभु को स्वयं को वहां चल के आने का मन हो ही जाए। ऐसी सुंदर सेवा कर रहे थे, ऐसे सुंदर आंगन को बुहार रहे थे, मानो प्रभु को आमंत्रण देते हो कि प्रभु चाहे जब आप आ जाओ, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, हम आपके संग चलने के लिए तैयार हैं। मेरी पलकन सो मग झारू हूं, जा मग में मेरो प्रिय आवत है, तन मन धन सब वारूं, मेरी पलकन सो मग झारूं। महाराज जी कहते हैं ना, हे प्रभु मैं तो आपको विनती नहीं कर सकता, आपको पधरा नहीं सकता, क्योंकि पधारना नहीं पधारना वो प्रभु आपकी इच्छा के ऊपर है। यमे वैश्यवणुते तेन लभ्य, जब आप चाहो तो जीव को मिलो। हम आपको आग्रह नहीं कर सकते, पर अपना आंगन बुहार के आपको बता तो सकते हैं कि प्रभु चाहे जब भी आ जाओ, हम आपके संग चलने को तैयार हैं। प्रभु चाहे जब भी आप आ जाओ, हम आपको मिलने के लिए तैयार हैं। वही तो है आंगन को बुहारना। और ये सत्संग अपन क्या कर रहे हैं? सत्संग किसके लिए कर रहे हैं? सत्संग और कुछ नहीं, अपने मन रूपी, अपने अंतःकरण रूपी आंगन को बुहार रहे हैं, बुहार रहे हैं। और प्रभु से कहते हैं